घरों पर बुलडोज़र चलाने के अलावा भी तो बहुत से कानून हैं। अगर किसी ने कोई अपराध किया है, अदालत और पथराव किया है, उसके लिए अदालत है, अदालत में केस चलाया जाए और कानून के हिसाब से उसे सज़ा दिलाई जाए। तुम्हें लगता है कि सिर्फ अपने अल्लाह से डरने वाले ये लोग किसी से डरते होंगे? और मामला अदालत तक चला जाएगा तो ये अपना घर, दुकान, मकान सब बेचकर केस लड़ेंगे और अपने घर वालों को छुड़ा लेंगे। इसीलिए ये तय हुआ है कि पहले इनके मकान, दुकान पर बुलडोज़र चला दो ताकि ना ये कभी केस लड़ पाए, ना ही कभी उभर पाए। लेकिन देखिए, ना हमसे कोई कश्मीर ले पाएगा कभी इंशाअल्लाह, और ना कभी आप किसी को खीर दे पाएंगे, क्योंकि दूध के साथ ही खीर में पड़ने वाला बाकी सामान भी बहुत महंगा हो चुका है। अबे जिन मुद्दों को दबाने के लिए हम बुलडोज़र चला रहे हैं तो उन्हीं को उठाया जा रहा है। रुक अभी, तेरे जैसा बोलने वालों के लिए ही तो चल रहा है बुलडोज़र। यहीं रुक, अभी तेरा सच का कीड़ा कुचलता हूँ बुलडोज़र लाकर। यहीं बैठे रहिए। नमस्कार, डबल फेस में आपका स्वागत है। तमाम चिलम प्रेमी आजकल बुलडोज़र प्रेमी बने घूम रहे हैं। सिस्टम का बेलगाम बुलडोज़र कानून और न्यायपालिका को ओवरटेक कर रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे बुलडोज़र ही नया सुप्रीम कानून है, बुलडोज़र ही अदालत बन गया है। बाबा के बाद मामा का बुलडोज़र, मामा के बाद भक्तों के डेप्यूटी पप्पा का बुलडोज़र, ये तरह तरह के बुलडोज़र आजकल सामने आ रहे हैं। और इन बुलडोज़रों के सामने आ रहे हैं सिर्फ देश के सबसे कमज़ोर तबके के मकान, दुकान जो ढहाए जा रहे हैं। बेघर हो गए लोग अपने घर के मलबे से अपनी यादें और मेहनत की निशानियां चुनते नजर आते हैं, तो भारत का मीडिया और उसका एक बड़ा संवेदनहीन धड़ा उस मलबे पर बेहुदा नाचता नजर आता है। खरगोन के बाद जब बुलडोज़र जहांगीरपुरी में जलवा अफरोज हो गया तो गरीबों के ही आशियाने तोड़े गए। चरस मंडली ने जश्न मनाया, भांड मीडिया ने मुजरे के अलावा हर तरह का नंगा नाच दिखाया। जब बुलडोज़र अलवर में चला तो स्यापा उल्टा हो गया। लेकिन आम भक्त ने इस सब से क्या पाया, यही जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नारंगी भक्त जी। स्वागत है आपका। और आपका जो प्रजाति है वो तो भक्त है, लेकिन हम किस नाम से आपको पुकारें? हम हैं कमल कठोर और हमें गर्व है अपने भक्त होने पर। हम उन जैसे देशद्रोही नहीं हैं जो अपराधियों पर एक्शन का विरोध करते फिरें। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अरे कश्मीर कहां से आ गया? ये क्या था? ये हमारा तकिया कलाम था। और कश्मीर कहां से आया ये छोड़ो, कश्मीर से कौन शहर में आया इस पर नजर रखो। अच्छा कमल कठोर जी, ये जो सिस्टम का बुलडोज़र बस्तियों पर चल रहा है, इसमें एक तरफा सी कार्रवाई होती हुई क्यों दिख रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि एक वर्ग के साथ नाइंसाफी हो रही है? ऐसा है कि जिधर से तुम देख रहे हो वहां से सब गलत दिखता है। हमारी तरफ से आकर देखना शुरू करो तो इसके अलावा कुछ और सही दिखाई नहीं देगा, बस यही सही लगेगा तुमको। मैं आपकी तरफ क्यों आऊं? आपकी नज़र से क्यों देखूं? मैं मेरा अपना एक नज़रिया है, उसी से देखूं। आज़ाद साहब, मुझे डर है कि आपके नज़रिया की बजरिया में कहीं पथराव ना हो जाए। पथराव तो भड़काऊ और समाज तोड़ने वाले नारों के बाद होता है। मैंने तो ऐसा कोई नारा नहीं लगाया, मैंने तो किसी को भड़काया नहीं, तो फिर पथराव क्यों होगा मुझ पर भला? कभी देखा है नारों पर बहस होते? कभी देखा है किसी चैनल पर भड़काऊ नारों पर किसी एंकर या नेता को भड़कते हुए? लेकिन सब उसके बाद होने वाले पथराव पर ही भड़कते हैं। और पथराव तो हम जब चाहें, जहां चाहें वहां हो सकता है। कुछ नारे लगाने भर की देर है, बस एक पत्थर उछालने भर की देर है और हो जाएगा पथराव। इसीलिए कहता हूं जरा संभल कर रहो। अच्छा फर्ज कीजिए अगर मैंने भी अपनी सुरक्षा के लिए वापस पथराव कर दिया तो आपका क्या होगा कमल कठोर जी? पिछले कुछ सालों में हमारा कुछ हुआ है जो अब होगा। अलबत्ता तुम्हारे घर पर बुलडोज़र जरूर चल जाएगा। कोई हिटलर शाही है जो कहीं भी बुलडोज़र चला दिया जाएगा? देश में अदालत है, अगर वो फैसला देगी, अगर वो सही समझेगी तो ही बुलडोज़र चलेगा ना। कौन सी अदालत? वो जिसका नोटिस आने के बाद भी हमारा बुलडोज़र नहीं रुकता, वो अदालत। हमारा नेता ही अदालत है और बुलडोज़र है उसका कानून। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अरे फिर कश्मीर करते करते शिकारी की तरह मुंह हो गया आपका। समझ रहे हैं आप? ओ पर्सनल लॉ के हिमायती, ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत नहीं। बुलडोज़र के मुद्दे पर ही शो चलाओ, वरना तुम्हारे मुद्दे पर बुलडोज़र चल जाएगा। अच्छा, घरों पर बुलडोज़र चलाने के अलावा भी तो बहुत से कानून हैं। अगर किसी ने कोई अपराध किया है, अदालत
और पथराव किया है उसके लिए अदालत है, अदालत में केस चलाया जाए और कानून के हिसाब से उसे सज़ा दिलाई जाए। तुम्हें लगता है कि सिर्फ अपने अल्लाह से डरने वाले ये लोग किसी से डरते होंगे? और मामला अदालत तक चला जाएगा तो ये अपना घर, दुकान, मकान सब बेचकर केस लड़ेंगे और अपने घर वालों को छुड़ा लेंगे। इसीलिए ये तय हुआ है कि पहले इनके मकान, दुकान पर बुलडोज़र चला दो ताकि ना ये कभी केस लड़ पाए, ना ही कभी उभर पाए। लेकिन कुछ मकान, दुकान तो आपके भाइयों के भी टूट जाते हैं बुलडोज़र की दबंगई से। गेहूं के साथ कुछ घुनों को भी कुर्बानी देनी पड़ती है, तभी चूल्हा जलता है और तभी अपनी रोटी सेकी जा सकती है। घुन हटाने से सभी की नज़र में सिर्फ गेहूं आ जाते हैं, ज़रा से घुनों के पिस जाने से मामला थोड़ा बैलेंस लगता है। आपको लगता नहीं कि लोग इस बुलडोज़र पॉलिटिक्स के खिलाफ खड़े हो जाएंगे कुछ दिनों में? कौन खड़ा होगा? ये जो पिट रहे हैं वो, या वो जिन्हें ये वोट देते हैं वो? इनकी तो कमर की हड्डी तोड़ी ही जा रही है ताकि ये फिर कभी खड़े ना हो सकें। और जिनको ये वोट देते हैं ना, उनकी कमर की हड्डी है ही नहीं जड़ से, तभी वो इनके लिए खड़े नहीं होते। तो बताओ भला कौन खड़ा होगा हमारे सामने? लेकिन बुलडोज़र कोई इंसाफ तो नहीं है, किसी इंसाफ का पैमाना तो नहीं है। इंसाफ सिर्फ एक चीज़ होती है, इंसाफ सिर्फ एक चीज़ होती है, वो जिसे पब्लिक कबूल करे और जिससे पब्लिक अपना कनेक्शन महसूस करे। आज हमने पब्लिक को महसूस करा दिया है कि वो जो अब हो रहा है वही सही है, और हमारी जगह अगर पब्लिक के हाथ में ताकत होती तो वो भी यही करती। पब्लिक ने मान लिया। लेकिन एक दिन अगर पब्लिक जाग गई तो क्या होगा? तब आप क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? सुनो, जब सिकंदर महान भारत के रास्ते से हिंदू कुश की पहाड़ियों में गुजरकर आगे देशों को फतह करने के लिए तब जा रहा था, तब वो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गया और एक पल में ही उसे नींद आ गई। जब सिकंदर जागा तो उसको एहसास हुआ कि इस मुल्क की हवा में नशा बहुत है और यहाँ के लोग सोते ज़्यादा होंगे, और इसीलिए सिकंदर ने जान लिया कि भारत में हुकूमत करना आसान है और वो आगे ना जाकर यहीं रुक गया। तो तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर आज़ाद, भारत की हवा में नशा अब कम हो गया है या यहाँ लोग ज़्यादा जागने लगे हैं? नहीं, नशा पहले से ज़्यादा बढ़ गया है और ये कौम अब लंबे वक्त तक सोती रहेगी। मतलब बुलडोज़र भी जुमलों की तरह चलता रहेगा और कोई विरोध नहीं होगा और ना इस पर कोई अंकुश लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये कार्रवाई अब महंगाई और बेरोजगारी की तरह बढ़ती रहेगी। अगर ये दोनों चीज़ें कंट्रोल में आ गई तो बुलडोज़र भी कंट्रोल में आ जाएगा। फिलहाल तो तुम कंट्रोल में रहो, क्योंकि दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। देखिए देखिए देखिए, ना हमसे कोई कश्मीर ले पाएगा कभी इंशाल्लाह, और ना कभी आप किसी को खीर दे पाएंगे, क्योंकि दूध के साथ ही खीर में पड़ने वाला बाकी सामान भी बहुत महंगा हो चुका है। अबे, जिन मुद्दों को दबाने के लिए हम बुलडोज़र चला रहे हैं तो उन्हीं को उठाया जा रहा है। रुक, अभी तेरे जैसा बोलने वालों के लिए ही तो चल रहा है बुलडोज़र। यहीं रुक, यहीं रुक, अभी तेरा सच का कीड़ा कुचलता हूँ बुलडोज़र लाकर, यहीं बैठे रहियो। दोस्तों, आप सब ने समझ लिया कि बुलडोज़र को चलाने और बुलडोज़र को चाहने वालों के पीछे क्या राज छुपा है, बुलडोज़र क्यों चल रहा है और क्या छुपाने की कोशिश हो रही है, और महान सिकंदर या अलेक्जेंडर, जो भी आप कहते हो, भारत में क्यों एक पल में सो गया था। मुझे नहीं पता सिकंदर का ये किस्सा कितना सच्चा है, लेकिन ये तो सच है कि हमारी आवाम सो रही है। एक दिन ये बुलडोज़र सबके घर तक पहुंचकर उनकी नींद तोड़ेगा ज़रूर। तब तक दिल करे, रूह गवाही दे तो जाग जाइए। जय हिंद।